हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी? आप लोग सब ठीक हो? दुबई से ठीक है फिर तो। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर मुश्के के जितने भी पट्ठे इस सीज़न में तैयार हुए हैं इंशाल्लाह ताला, जो मेरे पास अभी फार्म पे मौजूद हैं इंशाल्लाह उनका मैं शौक़ करवाता हूँ। जो आगे पीछे खड़े हैं इंशाल्लाह उनसे भी कह के तो वो भी कभी उनकी भी वीडियो बना देंगे, जो आगे पीछे दोस्तों के पास भाइयों के पास खड़े हैं परिंदे ना, मुश्के के पट्ठे और पट्टियाँ। तो सबसे पहले नंबर पे ये शजरा से पट्ठा देखें, और ये पट्ठे की उम्र है 8.5 महीने। अभी हल्के हल्के अपने डुक आपको नज़र आ रहा होगा निकाल रहा है, अभी इसने अजानें शुरू नहीं की, और बिल्कुल ननी साफ़ चूचा है अभी ये, और माशाल्लाह सही तगड़ा और चौड़ा हो गया परिंदा, और अच्छे वेट मोरे का परिंदा बना है ये, बड़े मुश्के का। और इसकी माँ छोटी गोल मुश्की मादी है, गोल चेहरे वाली, बहुत तगड़ा चूचा बना है। इसका सिर्फ एक इशू बना है कि इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड वाली जो टांग है ना, उसकी फ्रंट उंगली थोड़ी सी मुड़ी हुई है आगे से, तो लेकिन कोई नहीं, इसका फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। तपने में, घसने में, ब्रीडिंग में इसका कोई लेना देना नहीं है। तख्ती चेक करें परिंदे की, बंतर चेक करें, अभी दुम सारी कच्ची है, दुम नहीं निकाल रहा है। जब दुम पूरी कर गया माशाल्लाह, ऊपर है उसका भाई है, उसका भी शौक़ करवाते हैं टोकरे में, आपने इसका भाई देखा होगा। तो ये है बड़े मुश्के का पट्ठा, ठीक है। आज मुश्के के मैं आपको 1 2 3 4 5 पट्टे इस वीडियो में शो करवाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपने देख के बताना है कि चस आई है कि नहीं। और देखें ना, बच्चों की तरह बिल्कुल हल्का फुल्का रहता है, इंजॉय कर रहा है, भाग रहा है, खा पी रहा है, तगड़े हो गए। इनको वही खुराक लगाई जो टिकटॉक पे मैंने आप लोगों को बताई थी, 4-5 आटे बीच में बादाम, मूंगफली, अदरक, लहसुन, ठीक है। उसके अंदर कलंजी थी, उसके अंदर मेथी दाना था, उसके अंदर सौंफ थी, अजवैन थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिक्स थी उसके अंदर ना। पट्ठे की तख्ती बंतर चेक करें। अब मैं आपको इसका दूसरा एक भाई दिखाता हूँ, वो मुश्के कलर में है। ये जिसका दूसरा भाई है, और ये भी इसी एज का, लेकिन ये होगा 7.5-8 महीने का। वो इससे थोड़ा सा बड़ा है, ये उससे छोटा है। ये वो पहले वाले पूरों में से, दूसरे वाले पूरों में से माओं का फ़र्क है इन दोनों की, बाप सेम है। और ये जहाँ तक मुझे लगता है सेम बड़े मुश्के की कॉपी बना है। ये पट्ठा मेरा ख्याल है 2.5-3 महीने की उम्र में ना ये सेल होके चला गया था लाहौर बिलाल के पास, तो उसको मैंने पट्ठी करके दी थी, लेकिन उसके बाद जब पट्ठा निकल आया तो उसको पट्ठी चाहिए थी, तो फिर मैंने उसको चेंज करके उससे वापस मंगवा लिया था, और अपने फार्म से उसको मैंने एक चूटी दे दी थी। तो ये जब आया था मेरे पास बिल्कुल सिप लगी हुई थी इसको, इसकी गुज्जी भी नहीं चल रही थी, इसकी गुज्जी काटी, बीच में कोई बट्टा था पता नहीं क्या था, वो सारा निकाला, साफ़ सुथरा किया, ऑपरेशन किया इसका। उसके बाद खुराक लगाई, तगड़ा हो गया परिंदा, लश लश कर रहा है अब, सही नई गुरीज निकाल रहा है, दुमशुम अपनी नई निकाल गया, जाल अपना पूरा कर रहा है। 7.5 या 8 महीने का पट्ठा है ये, तो बिल्कुल नली साफ चूचा है। अभी आपके सामने हल्की हल्की तेज़ियाँ बनाने लगे हैं आप। और एक और चीज़ मैंने बड़ी नोटिस की है कि जो परिंदे, जो पट्ठे जल्दी मस्ती में और ठापने मांगने लग जाते हैं बड़ी जल्दी, वो बड़ी जल्दी अपनी कील भी निकाल जाते हैं। ये मैंने बड़ा फोकस किया है। वो इससे जो पहले वाला पट्ठा है वो भी ठापने मांगने नहीं लगा, मस्ती में प्रॉपर नहीं लगा, अभी उसकी हल्की तेज़ियाँ कम है। ये उससे छोटा है, लेकिन ये कील अपनी जल्दी निकाल गए। मैंने एक चीज़ बड़ी नोटिस की, अभी मैं आपको इसका एक सबसे छोटा पट्ठा भी दिखाऊंगा मुश्के का, वो बड़ी जल्दी मस्ती में लग गया, तो वो भी बड़ी जल्दी अपने इससे थोड़े से कम अपने कंडे निकाल आया, ठीक है। और जहाँ तक मुझे देखने में नज़र आता है ये सेम अपने बाप मुश्के की कॉपी बन रहा है, और बड़ा हसीन मुर्ग है। इसकी माँ बड़ी गुसीली मादी है, आप सब ने देखी होगी, नहीं तो इंशाल्लाह इसकी माँ बेटे की भी वीडियो लगा देंगे इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। और आप सब ने बताना है कि पट्ठा कैसे बन रहे हैं, और अच्छे पट्ठे बनेंगे, नॉर्मल पट्ठे बनेंगे या क्या बनेगा। तो बंतरें पट्ठों की बहुत अच्छी हैं, तख्तियाँ बहुत अच्छी हैं। अभी चूचे हैं यार, अब इनको क्या पट्ठों वाली कैटेगरी में तो नहीं आते ये। अच्छा, ये पट्ठा नंबर 3 है। यो जो बोस्का आपने देखा है वो पहले नंबर वाला, और ये तीसरे नंबर वाला, ये दोनों भाई हैं। झोल का फ़र्क है, वो पहली झोलों में से है, ये दूसरी झोलों में से है, ठीक है। और ये मुश्का नर है और मुश्की ही मादी है, लेकिन आगे से ये रिज़ल्ट देखें, बोस्का बन रहा है। ये पट्ठा चेक करें, ये भी मुश्के का पट्ठा है। दुम बड़ी खूबसूरत अपनी खींच के रखता है, ऐसी ये खूबसूरत अपनी सारी घनी दुम है इसकी। और ये उससे छोटा है, लेकिन ये उससे ज़्यादा मस्ती में और अजाने भी देने लगे है परिंदा। और अभी आप इसकी नलियों पे गौर करें कि अपने बड़े भाई से ज़्यादा जल्दी कंडे निकाल गया। क्यों? कि ये मस्ती में भी आ गया, ये अजाने भी देने लग गए, ये ठापने मांगने लग गए, ये चुटकी पे भी लग गए।
तो इसको दाबे में डालूंगा, इसको मैं बड़े परिंदों के खुडों में एक दो के साथ खड़ा करूंगा। इसको एक दो पट्टे हो रहे हैं, बड़ी जल्दी उठापने मांगने लग गए हैं, तो इतनी जल्दी हमें ठापने मांगने वाला परिंदा नहीं चाहिए। पट्ठा इतनी जल्दी ठापने लग जाए, वांगने लग जाए, उसकी सबसे बड़ी खामी और उसका सबसे बड़ा फॉल्ट क्या होता है कि वो अपना जिस्म रोक जाता है, अपना मोरा छोटा कर जाएगा, अपना मोरा पूरा नहीं उठाएगा, वो मस्ती में लग जाता है। जो चीज़ खाता है वो उसके जिस्म को नहीं लगती। और काफ़ी दोस्त मुझे मैसेज व्हाट्सएप पे करते हैं कि भाई हमारा परिंदा इतने महीने का हो गया, इतने महीने हो गया, लड़ नहीं रहा। और भाई आपको शुक्र अदा करना चाहिए, आपका परिंदा नहीं मस्ती में आ रहा। मैं तो शुक्र अदा करता हूँ, अभी जो पट्ठे दाबे में है मैं बड़ा खुश हूँ कि चलो शुक्र है वो दाबे में। क्यों कि मेरे भाई वो इस वजह से दाबे में है। और उनका फ़ायदा क्या है? उनका फ़ायदा यही है मेरे भाई सबसे बेहतरीन कि वो अपने वज़न पूरा उठाएंगे, अपना मोरा पूरा करेंगे, फिर जाके वो जब एक टाइम आएगा तो फिर अपने टाइम के अंदर वो सारी चीज़ें करें तो ज़्यादा बेस्ट है। तख्ती इस पट्ठे की भी बहुत अच्छी है, बंतर इस पट्ठे की भी बहुत अच्छी है, लेकिन अभी ये चूचा है उससे छोटा है। ये बड़ी हद भी ज़ोर भी मारूँ ना, ये 7 महीने का चूचा है, लेकिन ये डुकों से और अपनी हरकतों से ऐसा लगता है जैसे साल का पट्ठा है। जिस तरह के ये जाल और दुम और अपनी कमर की सरियाँ और ये सारा कुछ जो बना गया है ना परियाँ, तो इससे ऐसा लगता है कि बहुत कोई एजड परिंदा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। ये उससे जो पहला नंबर पर पट्ठा दिखाया उससे छोटा है, ये उससे बाद वाले झोलों का है। ठीक है, ये है जी जुगनू। ठीक है, ये भी बड़े मुश्किल का पट्ठा है। माँ इसकी मुश्की मादी थी एक मेरे पास, वो मर गई थी पिछले सीज़न। तो ये एक जुगनू और इसका एक भाई है जो बिलाल के पास ही खड़ा है चीने कलर में। तो ये दोनों आपस में एक ही झोल के, एक ही माँ के, एक ही बाप के बच्चे हैं। ये भी बड़े मुश्किल का पट्ठा है। ये भी अपने दुमशुम निकाल रहा है, नई जाल चाल और सारे मामलात कर रहा है। अब ये चूज़ों वाली सी कुरेज से ये पट्ठा गिरी वाली कुरीज निकाल रहा है। और ये भी 7.5 महीने का चूज़ा है। ये पहले वाले चूज़े से छोटा है, वो पहले निकले हुए हैं, ये बाद के निकले हुए हैं। ऐसे ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन का, महीने का फ़र्क होगा, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं है। अब ये भी हल्की फुल्की मस्ती में आ रहा है। और ये शुक्र है कि बाकी परिंदों के दाबे में है पट्ठों के, तो ये अभी ठापने मांगने नहीं लगा, मस्ती में नहीं लगा। तो और ये सही अपना वज़न भी कर गया है, अपनी छाती भी भरी हुई है, कुरीज़ में भी लग गया है। और ये छोटे मोरे का पट्ठा बनेगा, ज़्यादा बड़े मोरे का पट्ठा नहीं बनेगा, लेकिन अच्छा खूबसूरत तगड़ा असील है। तो ये भी सीज़न के आखिर तक, जहाँ तक मुझे लगता है तप जाएगा। अगर ना भी तपा तो अगले सीज़न के शुरू में तपने के काबिल हो जाएगा। अभी इसके कोई डुक शुक कुछ नहीं बनाया। देखे ना, उस पट्ठे से ये छोटा है, लेकिन अभी ये मस्ती में नहीं लगा, ठापे अजाने नहीं देने लगा, तो इस वजह से इसने अपने कील नहीं चलाए। तो ये भी एक बड़ा रीज़न होता है कि कुछ परिंदे कील देर से निकालते हैं। क्यों? वो जल्दी मस्ती में नहीं आते। और कुछ परिंदे जल्दी मस्ती में आ जाते हैं तो कील जल्दी निकाल जाते हैं। ये भी एक बड़ा डिफरेंस होता है। एक होता है कि परिंदे कील लेट निकाल रहे हैं, वो एक अलग कहानी है। लेकिन ये मैंने जो अभी अपनी ब्रीड के अंदर ये फोकस किया ना, जो मैं अपनी ब्रीड के अंदर देख रहा हूँ, मैं वो आपको बता रहा हूँ कि मेरे नज़दीक मेरी ब्रीड के हवाले से, मुश्के की ब्रीड के हवाले से जो पट्ठे जल्दी ठापने मांगने लग जाएंगे इसके, वो बड़ी जल्दी कंडे, डुग और तेज़ियाँ बना जाते हैं बड़ी जल्दी, जो मैंने अभी तक अपने मुशाहिदे के अंदर जो चीज़ देखी है। तो इसका नाम है जुगनू। इहदा नाम चौधरी ने रखा है, तो चौधरी का पट्ठा है, तो चौधरी किसी को ना वखांदा है ना किसी को हथ लाने देता है। ये जी शहजादा इसका नाम मैंने रखा है। ये जो पहले तो आपको 2 बोस के भाई दिखाए हैं, ये उनका भाई है। ये सबसे छोटे आखिरी झोलों में से ये चूचा बना है। इसकी माँ भी वही गोल मुश्की मादी है जो उन पहले वाले 2 पट्ठों की माँ है। ये 4.5 महीने का या उससे भी छोटा पट्ठा होगा। ये आखिरी झोलों में से पट्ठा, ये 4 महीने का एक्यूरेट है, लेकिन फिर भी मैं इसको 4.5 पे रखता हूँ। ये 4 महीने का एक्यूरेट है, लेकिन फिर भी मैं चलो 4.5 कह लेता हूँ। और पट्ठे की वेल, लाम, चलना फिरना देखें, और ये मस्त देखें कितना हो गया। और अब इसकी नलियों के ऊपर गौर करें, ये अपनी तेज़ियाँ बनाने लग गए। ये हल्के हल्के अपने डुग बना गए। अब ये नली साफ़ नहीं रहा। और कुछ लोग इसको देख के कहेंगे भाई ये है 7-8 महीने का, 9 महीने का। तो भाई ये ऐसा नहीं है। कहेंगे तो मैं इसकी बचपन की तस्वीरें भी लगा दूंगा और साथ डेट टाइम भी दिखा दूंगा कि कब का निकला हुआ है। चेहरा बड़ा खूबसूरत है, हल्का सा ऊपर से खड़ा गुल है इसका, बड़ा खूबसूरत प्यारा चेहरा है, बड़ी मोटी भारी नोक है। इसका नाम शहजादा मैंने रखा है। ये शहजादा है मेरे फार्म का, बग्गा शहजादा। और ये एक ही बाप है इनका, सेम है, लेकिन माओं का फ़र्क है। उसकी माँ लाकी प्रिंसेस मादी है, इसकी माँ छोटी गोल मुश्की मादी है चेहरे वाली। इधर अभी किसी जाले के अंदर नज़र आ जाएगी आपको। तो
अच्छा, एक भाइयों से मशवरा भी है इस पट्ठे के बारे में। अब आप मुझे मशवरा दें मेरे भाई। मेरा दिल है इसको मैं किसी बड़े पट्ठे के साथ, किसी के पट्ठे के साथ इसको साए में छोड़ दूं। आप इस बारे में क्या कहते हो? अगर ये किसी पट्ठे के साए के अंदर आ जाए तो मेरा नज़दीक ये अभी अपना वज़न भी उठा जाएगा, पूरा हड्डी पूरी कर जाएगा, अपना मोरा पूरा कर जाएगा। हड्डी भी कम रह जाएगी मस्ती वाले परिंदे की। इस उम्र में जो परिंदा मस्ती में आ जाता है और उसके कद भी रुक जाता है, जिसको मोरा कहते हैं। वेट में मोरे में बड़ा फ़र्क होता है, ठीक है। और काफ़ी ऐसे जाहिल लोग हैं इंटरनेट पे, बड़े उस्ताद बन के बैठे होते हैं जो मोरे को और वज़न को सेम समझते हैं। यार अल्लाह उनको हिदायत दे। कभी बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर भी। माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े। अच्छा, मेरा एक यार है सिंध का ना, वो ऐसे परिंदा को नीचे छोड़े ना तो उसका परिंदा बल्ले, जो परिंदा मस्ती कर रहा हो ना तो जब ज़मीन पे छोड़ता परिंदा थापे मारते हैं कुछ परिंदे, जब तैयारी में लगे हों या मस्ती में हो तो वो कहता है शोबश मेरा बच्चा, शोबश शोबश मेरा बच्चा। उसकी आदत है ये करने की ना। तो बड़ा अच्छा मेरा यार, अल्लाह उसको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो यार ये मशवरा मैंने आपसे मांगा है। आप सब दोस्तों से कमेंट में लाजमी बताइएगा कि मेरे भाई क्या मैं इस पट्ठे को आगे किसी बड़े पट्ठे के साथ खुला करूं जो इसको दाबे में रखे अपने और ये अपना वज़न में वेट मोरा पूरा कर जाए। आप मशवरा दें, आप इस बारे में क्या मशवरा देते हैं? मेरा दिल है इसको मैं बग्गे के साथ ही डाल दूं, ये दोनों भाई एक ही खुड्डे में हो जाएं और बग्गे के दाबे में रहेगा। आज मैं बग्गे को और इसको खुला करके देखता हूँ। अगर बग्गा इसको मना जाता है, इसको नहीं मारता, तो हम बग्गे को और इसको खुला कर देंगे। शर्त ये है कि अगर ये बग्गे के पर ना खाए। अगर बग्गे के पर खाएगा तो फिर बाहर निकलेगा तो बाहर इन्हों किसी बड़े कुकड़ ना लासा जेड़ा इसमें कोट कोट के ना बेड़ा गर्क करेगा। क्योंकि मेरे माशाल्लाह चेहरे पे ज़रा गौर करना आपने पट्ठे के, बंतर के ऊपर, चेहरे के ऊपर, बनावट के ऊपर। ये 4.5 महीने का 4 महीने का चूचा है और जब ये इंशाल्लाह 2.5-3 साल का मुर्ग बनेगा तो सोचिए क्या रौनक बनाएगा, क्या अपने कुंडल बनाएगा, क्या तख्ती और क्या लाम इसकी वेल होगी। तो माशाल्लाह आपने लाजमी कहना है और अल्लाह खैर करे। अब इनका बाप दिखाता हूँ सारे पट्ठों का मैं। ये है जी बड़ा मुश्का। इन सारे पट्ठों का जितने भी मैंने आपको 5 पट्ठे दिखाए हैं इस वीडियो के अंदर, ये उनका बाप है। बड़ा मुश्का इसका नाम है। तो इसका नाम हमने कोई रखा नहीं है, लेकिन एक स्पेसिफिक इसको हम बड़े मुश्किल के नाम से जानते हैं। अभी भी इसकी दुम कच्ची है, जाल कच्चा है। और इसके साथ लास्ट सीज़न मिसहैब ये हुआ था कि ये पट्ठी है, इसकी लकवे वाली पट्ठी कहते हैं इसको। बचपन में छोटी उम्र में लकवा हो गया था तो हमने इसको टीके शिके नहीं लगाया, तो अब लकवा इधर ही पक्का हो गया इसका ना। तो अब ये इधर ही पक्का है। कभी इस पट्ठे का भी, ये जो पट्ठा टोकरे के अंदर खड़ा है ना, इसका नाम हमने रखा है मलंग जान। इस पट्ठे का भी शौक करवाएंगे, इसके माँ बाप भी आपको दिखाएंगे। बहुत तगड़ा चूचा है, बहुत तगड़ा। तो ये जो पट्ठे फिर रहे हैं ये भी इसमें रत्ते का और ये पिछला मुश्के का पट्ठा है। वो टूटे फूटे का पट्ठा टोकरे में, ये जुगनू खड़ा है। तो आपने ज़रा देखना है कि बाप अगर इस क्वालिटी का होगा तो आगे आपके पास एक ब्रीड स्टेबल होगी। नर और मादी का अच्छा होना ज़रूरी है, फिर जाके आगे आपकी ब्रीड बनती है। कभी भी एक चीज़ से आगे ब्रीड कभी भी नहीं बनती, ये बात हमेशा याद रखनी है। ना कभी मादी ब्रीड बना सकती है ना कभी नर। अगर मादी ब्रीड बनाती होती तो मेरे भाई सारों ने कुटियाँ रखी होती, और अगर नर ब्रीड बनाते होते तो सारों ने मादियाँ दोगली रखी होती। तो बात हमेशा याद रखनी है, नर और मादी मिलकर आगे ब्रीड बनाते हैं। कभी भी एक परिंदा मिलकर ब्रीड नहीं बना सकता। सारी ज़िंदगी लगे रहो, ठुड्डे खासो, लांता पैसों, ब्रीड नहीं बनने लगी सारी ज़िंदगी। ये बात हमेशा याद रखनी है। इसके साथ मिसाब ये हो गया बेचारे का ना, जो पिछली से मादियाँ लगाई ना, उसको दरमियान से कम 2-2 इंच गोल दायरा, बीच में से ना पर खा गई हैं, इसके गोले शोले खा गई हैं। तो अब वहाँ पर नहीं निकलेंगे, इस वजह से प्रॉपर अपना एक कुंडल नहीं बना सका। तो लेकिन कोई नहीं, आगे ब्रीड में बना रहा है। हमें यही चाहिए कि ब्रीड में इसका रिज़ल्ट आए। तो इस सीज़न ये तपेगा घसेगा और इसकी वीडियोस मेरे व्हाट्सअप चैनल पे लगेंगी और फेसबुक पेज में बना दूंगा, उस वहाँ भी लगाऊंगा, तो आप सबके सामने आ जाएगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।